उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने की मांग की गई है और ये मांग की है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल ने। मोहित बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहित जी, ये अचानक मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग क्यों कर दी आपने? ये अचानक की कोई मांग नहीं है, जनता की लंबे समय से मांग रही है। और मुजफ्फरनगर की जो धरा है, वो पावन धरा, वो माँ गंगा के निर्मल प्रवाह और शुक्रताल की पावन धरा, वह मुजफ्फरनगर नाम से कोई उसका कनेक्ट नहीं है। यह क्षेत्र किसानों का, गुड़ की मिठास का और प्रगति का क्षेत्र रहा है और आर्थिक प्रगति की पहचान वो माता लक्ष्मी से होती है, तो इसका नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग लंबे समय से चली है। वही मांग मैंने विधान परिषद में उठाई। तो ये पुरानी मांग किसकी थी जिसको आप विधान परिषद में लेकर गए? ये तो जनता की मांग है, वहाँ के निवासियों की मांग है, किसानों की मांग है, युवाओं की मांग है, महिलाओं की मांग है, साधु संतों की मांग है। यह प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेकों लोगों की मांग है और केवल मुजफ्फरनगर वासियों की नहीं, आसपास के जनपद के लोगों की मांग भी है कि यह गुड़ के मिठास का जो केंद्र है, वो क्षेत्र है, वह महाभारत काल से उसका जुड़ाव है और शुक्रताल की पावन धरा है, तो उसका नाम लक्ष्मीनगर होना चाहिए। मुजफ्फरनगर क्यों नहीं? मुजफ्फरनगर नाम पर क्या आपत्ति है? 1628 से 1658 के बीच में शाहजहाँ के काल में उन्होंने एक प्रशासक को वहाँ भेजा, उसका नाम मुजफ्फर अली था। उसने उसका नगर का नाम अपने नाम पर रख करके बदलाव किया और उसका कोई उससे औचित्य नहीं है। अब शुक्रताल में जहाँ पर भागवत पुराण का की दीक्षा वो ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को दी, वह उस क्षेत्र का नाम मुजफ्फर अली के नाम पर कैसे हो सकता है? जहाँ से माँ गंगा का निर्मल प्रवाह निकलता हो और पूरे देश में माँ गंगा जाती हो, उसका नाम तो लक्ष्मी के नाम पर होना चाहिए और लक्ष्मीनगर नाम, यही मांग जनता की है। अच्छा, इधर देखा जा रहा है चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभल का जिक्र किया और कहा कि जो चीजें वहां हमारी हैं वो हमको मिलनी चाहिए। खुदाई में बहुत सारी चीजें वो सामने लाए भी हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि लगातार ऐसी चीजें सामने लाई जा रही हैं जिससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो सके क्या? देखो, लाया कुछ नहीं जा रहा, ये तो जो हुआ है वो सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो मुगल शासकों की विचारधारा से मेल खाती है और जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने लोगों पर अत्याचार किए, इस देश के अंदर मंदिरों को ध्वस्त किया, अब उनकी विचारधारा अगर औरंगजेब से मैच खाती हो या उनकी विचारधारा खिलजी से या मोहम्मद गजनी से विचार मिलता हो, तो उसमें तो इस देश की जनता का दोष नहीं है ना। वो तो समाजवादी पार्टी को इसका आत्ममंथन करना पड़ेगा कि वो उनकी विचारधारा वो है, हमारी विचारधारा सनातनी विचारधारा है, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और देश के 140 करोड़ देशवासियों का ये अधिकार है कि जो पूर्व में अत्याचार हुए, जो मंदिर ध्वस्त किए गए, जो नगरों के नाम ज़बरदस्ती जबरन तरीके से वह मुगल शासकों ने अपने नामों के पर उनको नामकरण किया, उसकी जानकारी भी हो और उसमें जो आवश्यकता पूर्वक बदलाव की आवश्यकता हो, वो हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, आज भी देखा विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, विधायक हैं, वो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो ये कैसे संभव है? क्या एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं क्या? अब ये लाइन पे बढ़ने का विषय नहीं है, चूंकि ये तो कहा है उन्होंने। जब समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं और उनकी पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये जवाब तो उनसे लेना चाहिए। अब वो औरंगजेब को अपना अगर आइडल मान करके काम करेंगे, जिसने अपने पिता के साथ अत्याचार किया, उसको जल तक नहीं दिया और कैद करके रखा, तो अब औरंगजेब जिनका आइडल बनेगा, तो वो तो फिर देश को कैसे चलाएंगे, प्रदेश को कैसे चलाएंगे? ये तो एक बड़ा प्रश्न है और देशवासी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका 2017 में जैसे सुपड़ा साफ हुआ है, 27 में भी वो लगता है और इसी प्रकार के जो ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो उनकी कहीं न कहीं दिखाती है कि वो बहुत-बहुत परेशान है। आज समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार नाम बदलने की पॉलिटिक्स करती है। वो केवल नाम बदलने की चर्चा करते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की चर्चा नहीं होती। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि ये एक ट्रेंड हो गया है नाम बदलने का। सदन में भी चच्चू चच्चू बुलाते हैं सब उनको, लेकिन मुख्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। देखो, अब उनका नाम का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना की बेल्ट है और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा एक आर्थिक प्रगति का एक प्रमाण और एक पहचान के रूप में हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तराखंड, उधर हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर से भी यह क्षेत्र जो है जुड़ता है और जब आर्थिक प्रगति जिस क्षेत्र में हो, तो वहाँ की जनता ये भी चाहती है कि वो जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसकी पुनर्स्थापना हो। जो गलतियाँ
और जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो ठीक नहीं हो पाया, और जो अंग्रेजी शासन और उससे पहले मुगल शासनकाल में जो आक्रमणकारियों ने जो नीचे लोगों पर अत्याचार किए, नगरों के नाम बदले, मंदिर ध्वस्त किए, उस क्रूरता के को आगे बढ़ाने का काम सपा ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जनता जो है वो उनके साथ नहीं है। उनका मन है कि जो उनका भाव है वो नगर के नामों से आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति ये जुड़ी हुई है। और वो समाजवादी पार्टी को वो समझ में नहीं आता। वो तो एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर वो हम लोगों की मांग के साथ नहीं है तो इससे स्पष्ट होता है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने विधान परिषद में ये मामला उठाया भी है, अब क्या होगा इसमें? मतलब सभापति की तरफ से कोई आश्वासन मिला या इसमें क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं कुछ? अब ये संज्ञान पूरा सभापति जी के संज्ञान में आया है, और आज मैंने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में इस नाम बदलाव के लिए पत्र दिया है। अब आगे जो भी सरकार उस दिशा में आगे कार्रवाई होगी उस और बढ़ती है, चर्चा करेंगे। ये विषय आगे उठा है और जनता की मांग है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब जनता की मांग हुई है और जनता की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमेशा खड़ी रही है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की एक नई पहचान बनी है। आज विश्व के जो सबसे मजबूत राष्ट्रपति माने जाते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कुर्सी पीछे करके सम्मान करते हैं। तो ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, और मुझे विश्वास है कि हमारी डबल इंजन की सरकार इन जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया क्या? उन्होंने सुना मेरी बात, तो पत्र रखा, और आगे इसकी चर्चा करेंगे तो बढ़ेगी चीज़ें। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी विचारधारा वो जनता की विचारधारा के से मेल खाती है, और जनता हमें पसंद भी करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने की मांग का पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंपा है, और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी जरूर दिखाई देगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।